नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। तो काफी दिनों से जो एक संशय चल रहा था कि हमारी रिपब्लिक डे परेड 2024 का चीफ गेस्ट कौन होगा। बाइडेन को हमने निमंत्रण भेजा था लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो अब फाइनली फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और वो ऑफिशियल भारत की रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। तो इसके पीछे के जियोपॉलिटिक्स पहलू पढ़ेंगे और साथ में इतिहास भी देखेंगे कि पहला गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था भारत में 26 जनवरी 1950 को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले इमैनुअल मैक्रोन ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इंडिया के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया है। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, इंडिया ऑन योर रिपब्लिक डे, आई विल बी हेयर टू सेलिब्रेट विद यू। तो अब ऑफिशियली फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हमारे 26 जनवरी 2024 में ऑफिशियली हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे के। चलिए, तो देखिए, इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट को हमने निमंत्रण भेजा था लेकिन बाइडेन नॉट कमिंग फॉर रिपब्लिक डे, क्वाड सेट टू बी डिफर्ड। तो आपको पता होना चाहिए, पहले हम लोगों ने जो बाइडेन को निमंत्रण भेजा था कि भाई हमारे देश में इस बार क्वाड की भी समिट हो रही है। क्वाड के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस से आता है, तो क्वाड की समिट भी कर लेंगे और जो बाइडेन को मुख्य अतिथि भी बुला लेंगे। लेकिन आपको पता है यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे बिजी हो ना हो लेकिन उसको दिखाना होता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। तो उन्होंने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और एक बार में अगर निमंत्रण स्वीकार कर ले तो वो यूएसए का प्रेसिडेंट क्या हुआ, चाहे घर में व्हाइट हाउस में सो रहा हो चद्दर तान के, लेकिन उसको मना जरूर करना है। तो जो बाइडेन ने रिफ्यूज कर दिया और उसके बाद फॉलोइंग बाइडेन्स रिफ्यूजल फ्रेंच प्रेज मैक्रोन एग्रीज टू अटेंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज चीफ गेस्ट। उसके बाद फॉरेन जो हमारे मित्र हैं खास, आजकल मोदी जी के साथ बहुत अच्छी इनकी जो है केमिस्ट्री बैठ रही है, एक तो मेलोनी के साथ इटली और पड़ोस में फ्रांस के साथ, तो उन्होंने फौरन मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और देखिए, जब भी हमको इंटरनेशनल रिलेशन देखने हो ना, तो जो बड़े नेता हैं अलग अलग देशों के कंट्री हेड, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता देती है कि किस देश के साथ उनका इस समय संबंध बेहतरीन चल रहे हैं। लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ मिस्टर मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन। और केवल एक तस्वीर नहीं, इन तस्वीरों के अंदर देखिए, आदमी के हग करने से, छूने से, हाथ मिलाने से और खड़े होने से पता लग जाता है कि उसका दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है। तो लुक एट द बॉडी लैंग्वेज, यही सब लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जब एक नेता दूसरे नेता से मिलता है। और यही तस्वीर नहीं, यहां पर देखिए कैसे दोस्तों की तरह सेल्फी आपस में ले रहे हैं। तो आजकल हमारे फ्रांस के साथ काफी अच्छे संबंध चल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन काफी आगे बढ़ रहे हैं। 1998 से लगभग, हम बात करें आज से लगभग 25 साल पहले, हमारे फ्रांस के साथ जो है जियोपॉलिटिक्स रिलेशन बहुत बेहतर हुए थे, उससे पहले उतने अच्छे नहीं थे और लगातार ये अब और अच्छे होते जा रहे हैं। पहली बार नहीं है कोई फ्रेंच राष्ट्रपति भारत की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। अभी तक 4 फ्रेंच राष्ट्रपति भारत में चीफ गेस्ट आ चुके हैं। पहले जैक्वस चिराक थे, उसके बाद फिर आपके गिस्कार्ड साहब आए, निकोलस सार्कोजी, और 2016 में आप लोगों के फ्रांसिस ओलांद आए थे। 4 राष्ट्रपति पहले आ चुके हैं। जैक्वस चिराक 2 बार चीफ गेस्ट रहे हैं इंडिया के, तो 5 बार, 2 बार ये, 3, 5 और 1 हमारे जो है अभी इमैनुअल मैक्रोन साहब। मतलब 6ठी बार ऐसा होगा कि फ्रांस का कोई कंट्री हेड हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड के अंदर चीफ गेस्ट आ रहा है। लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड बता दूं, इससे पहले जुलाई के महीने में मोदी जी फ्रांस गए थे और मोदी जी जो फ्रांस गए थे, तो एक तो जो फ्रांस का जो नेशनल डे होता है उसको हम बेस्टाइल डे बोलते हैं। फ्रांस का जो नेशनल डे होता है, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, वैसे ही उनका नेशनल डे बेस्टाइल डे होता है, सबसे बड़ा डे होता है। तो इस बार हमारे मोदी जी जो है उनके बेस्टाइल डे में चीफ गेस्ट थे। तो ये वही बात हो गई कि भाई मैं तेरे शादी में आया, तेरे को मेरी शादी में आना पड़ेगा। तो मोदी जी वहां बेस्टाइल डे में गए थे और अब एक तरीके से वहां के जो इमैनुअल मैक्रोन साहब है वो इंडिया आ रहे हैं, वहां पर चीफ गेस्ट थे 14 जुलाई को बेस्टाइल डे में। और इस बार खास बात एक और थी कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों की टुकड़ियों ने भी, सेनाओं ने फ्रांस के बेस्टाइल डे के अंदर हिस्सा लिया था। इस बार हमारी तीनों सेनाओं ने फ्रांस के बेस्टाइल डे में हिस्सा लिया था। और यह भी बता रहा है कि कितने अच्छे हमारे रिलेशन चल रहे हैं फ्रांस के साथ कि उनकी बेस्टाइल डे परेड के अंदर इंडिया ने हिस्सा लिया था। मोदी जी वहां के चीफ गेस्ट रहे थे। आप ये देख सकते हैं, मोदी जी है यहां पर, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स और उससे पहले इंडियन आर्मी जो है ये उसकी टुकड़ी। और साथ में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने मोदी जी को फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान लीजन ऑफ ऑनर
लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है, जैसे भारत में भारत रत्न कहा जाता है, फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है लीजन ऑफ ऑनर, वो भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला था फ्रांस की तरफ से, आप ये भी देख सकते हैं। और साथ में देखिए एक और सम्मान दिया था इसको हम लोग, एक ये जो फ्रांस का एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसको लूअर म्यूजियम हम लोग बोलते हैं, यहां पर आज तक फ्रांस ने 2 ही लोगों को डिनर पार्टी दी है। इससे पहले जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी उनको डिनर पार्टी दी थी, और मोदी दूसरे ही ऐसे इंटरनेशनल लीडर बने थे जिन्होंने फ्रांस के लूअर जो म्यूजियम है इनमें डिनर किया था। और इसमें देखिए यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विद मोदी, यहां पर उनको डिनर दिया गया, सम्मान दिया गया। और ये फ्रांस में एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है जब इनके लूअर जो आपका म्यूजियम है इसके अंदर वो किसी नेता को डिनर पार्टी दें, ये ऐसे ही समझें कि जैसे हम ताजमहल के अंदर किसी को डिनर पार्टी दे रहे हो, ये भी एक सम्मान मिला था। तो मोदी जी वहां की बेस्टाइल डे परेड के चीफ गेस्ट थे, उनको फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान इस बार दिया गया लीजन ऑफ ऑनर, और साथ में वहां के ल्यूअर जो आपका म्यूजियम है वहां पर उनको डिनर पार्टी भी दी गई थी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे भारत का पहला रिपब्लिक डे जो था 26 जनवरी 1950 को, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारे चीफ गेस्ट, पहले रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट जो हमारे बने थे, ये व्यक्ति, इनका नाम है अहमद सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकार्नो। ठीक है, आप यहां पर इनकी दूसरी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये हमारे पहले रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे, ये बात ध्यान रखना, अहमद सुकार्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और बताता हूं, बराक ओबामा आज तक केवल अमेरिका का एक ही राष्ट्रपति, अमेरिका का केवल एक ही राष्ट्रपति इंडिया की रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट बना है। 66 नंबर का रिपब्लिक डे जो परेड 2015 में थे उसमें चीफ गेस्ट बने थे मिस्टर बराक ओबामा। ओनली 1 यूएसए प्रेसिडेंट, केवल एक यूएसए का प्रेसिडेंट इंडिया की रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बना है। उसके बाद देखिए 2018 का रिपब्लिक डे हमारे लिए बड़ा खास था, 69 नंबर का, इसमें एक साथ हमने 10 गेस्ट को बुलाया था। आसियान, अभी तो आसियान में 11 देश हो गए हैं, लेकिन उस समय आसियान में 10 देश होते थे। 10 के 10 जो आसियान देश हैं उनके कंट्री हेड हमने बुलाए थे। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो कंट्री हेड एक साथ, बड़ी बात थी। और ये केवल चाइना को मैनेज करने के लिए किया था, क्योंकि आसियान देश चाइना से थोड़े कटते हैं, तो चाइना को हमने दिखाने के लिए कि देखिए आसियान का साथ हमारे साथ है, इसलिए हमने, और हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी है आसियान देशों को हमारे साथ संबंध आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी ऐसा किया था। तो आसियान के थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनाई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, इन 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे चीफ गेस्ट बने थे 2018 में। और लास्ट जो हमारा पिछले साल वाला 74वां रिपब्लिक डे था 2023 का, इसके चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी साहब जो थे हमारे 2023 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। इनके साथ भी हमारे काफी अच्छे संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन आगे बढ़े हैं। इजिप्ट का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, वो भी इस बार मोदी जी को मिला है। ठीक है, तो मोदी जी ये भी हमारे आए थे, और फिर मोदी जी जब यूएसए की यात्रा पर जून के महीने में गए थे तो वहां से वापस आते वक्त वो भी मिस्र की यात्रा पर गए थे। तो आज के दिन में हमारे जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, जैसे इटली के साथ, मेलोनी के साथ मोदी जी के काफी अच्छे संबंध बने हैं। ठीक है, और अभी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अभी हमारे कतर के अंदर जो 7 नेवी के जवान जिनको फांसी की सजा दी गई थी, उनको शायद फांसी की सजा अब उनकी कैंसिल हो जाएगी। उसमें मेलोनी ने, जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन। आपको दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।